तो एक बड़ा मज़ाक़ खेज़ बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते हैं। भाई वो वज़ीर आज़म था, वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता हूँ। वो इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उस वक्त तो वो कौम के जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। ये काम तो किसी इतना इख्तियार तो किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दे। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो अजीम शख्सियत जिसने ये मुल्क बनाया। हम तो उसको पढ़ के से आए थे, ये एक नया कौम का बाप लेके आगे थे क्योंकि उनकी सियासत जो सी उस ये डिमांड करती थी। और जो उस वक्त DGI थे जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। इख्तियार ना होने का बयानिया मुज़ाहिका खेज़ है। वो बाइख्तियार वज़ीर आज़म था जो बाद में कहता है मेरे पास फैसले का इख्तियार नहीं था। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा वो इतना बाइख्तियार था, उसने उस वक्त के आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। इतना इख्तियार किसी वज़ीर आज़म के पास नहीं था। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो शख्स कौम का एक नया बाप लेकर आ गया था क्योंकि उनकी सियासत उस वक्त ये डिमांड करती थी। उस वक्त की हुकूमत एक शख्स के गिर्द घूमती थी। हुकूमतें आज भी बाइख्तियार हैं, पहले भी थी। उस शख्स ने DGI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। ये इदारे का नहीं, शख्सियात का खेल था। बदकिस्मती में हमारे मुल्क में इदारे इस तरह से बाइख्तियार नहीं जैसे होने चाहिए, क्योंकि सियासत के जरिए उनको एक वक्त के लिए करप्ट कर दिया जाता है। असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। जहां 3800 दहशतगर्दी के वाकयात हुए, 80% ऑफ दीज टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैपेंड इन KPK। कहते हैं जी कि ये फौज जोन सी है इसको क्या विड्रॉ कर जाए कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है, फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है, फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है, क्या उसकी बैत कर लेनी है। फरमा रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान मदद करे। ये आपको कोई इजाज़त नहीं दे सकता कि आप अपनी सियासत के लिए, अपने सहूलतकार, पता नहीं किसकी सहूलतकारी करने के लिए आप जो से अपने सूबे को, अपने इलाकों को दहशतगर्दों के हवाले कर दें। मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है। PTI हुकूमत अफगानिस्तान से मदद मांग रही है। KP हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। वज़ीर आला KP का बयानिया खुलकर सामने आया। ये असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कड़ी तनकीद, कहा KP में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल फराहम किया जाता है। KP में सियासी और दहशतगर्दाना गठजोड़ नशोनुमा पा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बहाने से कोई हमें टस से मस नहीं कर सकता। मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी से बढ़कर कुछ नहीं। किसी की सियासत, किसी की ज़ात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें, सूबे और फिरके बराबर हैं। हक में जब इन हिंदुस्तान का मुंह काला किया जाता है और दुनिया देखती है कि किस तरह पाकिस्तान की आवाम बुनियानो मरसूस बन के पूरी रियासत ना सिर्फ उसके आगे खड़ी होती है बल्कि उसको वो ज़रूरी सबक सिखाती है जो सिखाना ज़रूरी था, तो हाउ देन द एफर्ट इज इमीडिएटली पुट इनटू बाय द इंडियंस into the non-state actors, that is their proxies, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज। कहा जाता है भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा करेंगे। जैसे आना है आओ, एक बार मसा ना करा दिया तो पैसे वापस। वीडियो चलाकर बताएंगे तुम दोनों का क्या हशर किया गया। DGI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है पूरी दुनिया ने देखा कि मार्का हक में हिंदुस्तान का मुंह काला किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की कालक अभी तक भारत के मुंह से नहीं जा रही। हिंदुस्तान ने नाम निहाद सिंदूर ऑपरेशन में भी बच्चों और खातून को निशाना बनाया। भारत ने मार्का हक के बाद दहशतगर्दी को खूब हवा दी। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ा। ये जो दहशतगर्द हैं ये ख्वारिज हैं, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फितना और हिंदुस्तान है, इनका पाकिस्तान से या बलोचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सो दिस इज़ द क्लैरिटी। इस साल 2025 में
जो पाकिस्तान दहशतगर्दी और बिलखसूस अफ़गानिस्तान जो कि दहशतगर्दी का एक बेस ऑफ ऑपरेशन बना हुआ है इस पूरे खत्ते में, उसके बारे में जो बातचीत करता था, जो बयानिया बनाता था, इसको आपने देखा कि किस तरह दुनिया ने भी उस बयानिए को एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। ये है रियासत का बयानिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बज़ोर ताकत जीतेंगे। अफगानिस्तान खिते में दहशतगर्दों की आमाजगाह, दहशतगर्दों का एक बाप अफगान तालिबान है। अफगानिस्तान को भारत का पैसा और सरपरस्ती हासिल है। अफगान तालिबान, खवारिज और हिंदुस्तान का गठजोड़ 2025 में खुलकर सामने आया। भारत, अफगान तालिबान और खवारिज का गठजोड़ खिते के अमन के लिए नुकसानदेह है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का गठजोड़ अफगानिस्तान में है। तमाम दहशतगर्द तंजीमें और सरगना अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयों की हिदायत देते रहे। अफगानिस्तान में जंगी मईशत चल रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है, 2025 दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तारीखी और नतीजा खेज साल था। अफगान बॉर्डर बंद करने से दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई। पिछले साल 75,175 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। दहशतगर्दी के 5,400 वाक़यात हुए। 2,557 दहशतगर्द मारे गए। कानून नाफिज करने वाले और सिविलियंस के 1235 शहादतें हुई। गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के 10 बड़े वाक़यात में अफगान शहरी शामिल थे। नेशनल एक्शन प्लान बलोचिस्तान पर हुकूमत बलोचिस्तान तेज़ी से काम कर रही है। 8,601 स्कूल्स की बलोचिस्तान में फंक्शनल कर दिया गया। KP की हुकूमत ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। DGI-SPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे ख्याल इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है और साथ भरपूर है एविडेंस के साथ जो KP की हुकूमत है बता देते हैं और अपनी हुकूमत में रहने के लिए, अपने हलकों में रहने के लिए, अपनी सियासी जो सफ़र है उसको कंटिन्यू रखने के लिए। मेरा जेल में मुझे हर्निया की तकलीफ़ होगी। मेरा जिना हॉस्पिटल में ऑपरेशन था। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो एक बंदे की ड्यूटी लगी थी कि वेरीफाई करो इसको वाकई तकलीफ़ है, और वो वीडियो बना रहा था। उसके बाद जो है जब पता लग गया कि वाकई इसका ऑपरेशन हुआ है तो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई कि इसको कोविड की वार्ड में रखो। KP हुकूमत के लोग दहशतगर्दों को भत्ता देते हैं। DGI-SPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सबूत के साथ ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान में मौजूद PTI की लीडरशिप नहीं चाहती बानी PTI जेल से बाहर आए। बानी PTI काबिल एतमाद शख्स नहीं। बानी PTI पर कोई एतमाद करने को तैयार नहीं। उनका जामिन भी कोई नहीं बनेगा। बुशरा बीबी अगर बानी की जामिन बनती हैं तो बुशरा बीबी की जमानत कौन देगा? एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, बानी PTI के दौर में मुझे जेल में हर्निया की तकलीफ हुई। जना अस्पताल में मेरा ऑपरेशन था। एक बंदे ने उस वक्त मेरी वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। ऑपरेशन के बाद जब मैं रिकवर कर रहा था, बानी PTI ने हुक्म दिया ख्वाजा आसिफ को कोविड वार्ड में रखो। ये है बानी PTI की सोच। किसी के साथ सियासी इंतकाम ना लेना, ना लिया, ना उस पर यकीन रखता हूँ। साहब से जब मुलाकात होगी वो जो बात करेंगे वही बात हतमी होगी। उसके अलावा हर चीज़ जो है वो चमकोई है। फैसले हमारे पास हैं इमरान खान से मिलने के। हमारा रास्ता यहाँ रियासत रोकती है, जबर यहाँ रियासत करती है। अगर सिंध में ऐसा नहीं होगा तो ये आइन और कानून की थोड़ी सी पासदारी होगी, कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं होगा। सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI मानने से इनकार। सवाल पूछा गया, बैरिस्टर गौहर को अमली तौर पर साइड लाइन कर दिया गया, नया चेयरमैन कौन होगा? सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, पार्टी चेयरमैन सिर्फ बानी PTI हैं और कोई नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA के 75% हिस्से की निजकारी को बारिश का पहला कतरा करार दे दिया। निजकारी कमीशन में इस्लाहात के काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत। खसारे वाले रियासती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह करार। निजकारी कमीशन में मेरिट की बुनियाद पर शफाफ तैनातियाँ यकीनी बनाने का हुक्म। कमीशन को डिजिटलाइज और तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग शोबा बेहतर बनाने पर जोर। पूरा साल गैस महंगी नहीं होगी।
वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की कायमा कमेटी पेट्रोलियम इजलास में ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म की हिदायत पर रवां साल गैस की कीमत बरकरार रहेगी। अगर गर्दिशी कर्ज बढ़ रहा है तो गैस की कीमत बढ़ाना पड़ती। पाकिस्तान और बांग्लादेश के फ़ज़ाई अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन मज़बूत बनाने पर इत्तफाक। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का बांग्लादेश फ़ज़ाइया के लिए जामिया तरबेती ताउन की यकीन दहानी। बांग्लादेशी वफ़द का नेशनल ISR साइबर कमान और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। ISPR के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिन खरीदारी पर भी तफसीली मुशावरत। सुपर मजाक ट्रेनर तैयारों की तेज़ रफ्तार फराहमी और तवील मुद्दती स्पोर्ट पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश फ़ज़ाइया के सरबराह की एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुस्तफ़िज़ुर रहमान समेत 8 बांग्लादेशी क्रिकेटर्स PSL खेलने के ख्वाहां। IPL से निकाले गए मुस्तफ़िज़ुर रहमान PSL में रजिस्टर्ड। ज़राए के मुताबिक PSL रजिस्ट्रेशन में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की तादाद में इजाफा। रजिस्ट्रेशन कराने वालों में मुस्तफ़िज़ुर रहमान और शकीबुल हसन शामिल। तौहीद, तस्कीन अहमद, रिशाद हुसैन भी फहरिस्त का हिस्सा। तंजीदुल हसन, महमूदुल्लाह रियाज, हसन मोहम्मद की भी रजिस्ट्रेशन। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक धुंध की बाइस बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक और M4 M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद। लाहौर से अलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। अमरीकी सदर ट्रंप का वेनेजुएला का तेल अपने पास रखने का ऐलान। कहा इराक और वेनेजुएला के मामले में फ़र्क ये है कि तेल अपने पास नहीं रखा, हम वेनेजुएला का तेल अपने पास रखेंगे। मादुरो की गिरफ्तारी का ऑपरेशन सिर्फ हमारी फ़ौज ही अंजाम दे सकती थी। डेमोक्रेट्स की तनकीद महज मुनाफकत है। मादुरो एक पुरतशद्दुद शख्स हैं, वो कभी कभार मेरा डांस भी नकल करने की कोशिश करता था। मेरी पॉलिसी दुरुस्त, मुखालिफिन की ख़राब है। वेनेजुएला के पास 303 अरब बैरल दुनिया के सबसे बड़े तेल ज़खायर मौजूद। अमरीकी पाबंदियां वेनेजुएला की तवानाई बरामदात महदूद कर रखी हैं। सऊदी अरब दूसरे नंबर पर। ज़खायर 267 अरब बैरल करीब। पाबंदियों के बायस वेनेजुएला को पैदावार और फरोख्त के किन मसाइल का सामना है। ख़ुसूसी रिपोर्ट AC बुलेटिन का हिस्सा। आर्कटिक की सलामती यूरोप और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी के लिए अव्वलीन तरजीह है। यूरोपीय ममालिक और डेनमार्क का ग्रीनलैंड के हवाले से मुश्तरका बयान जारी। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूल हर हाल में बरकरार रहेंगे। ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल के फैसले का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क के अवाम के पास है। खुद मुख्तारी और सरहदी सालमियत की अहमियत पर जोर।